यानी केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। और इसमें बेटा हम ये देखेंगे कि जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखते हैं और ड्रॉ करते हैं तो उसको ड्रॉ करने के कितने मेथड हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, डिस्प्लेड फार्मूला है, स्केलेटल फार्मूला है। फॉर एग्जांपल फिर नेमिंग पर भी आएंगे, नेमिंग लेकिन उसके बाद हमारे पास है बेटा ये कंपाउंड है CH3 CH CH3 CH2 एंड CH3। चले इसको मैं अभी ये कर दीजिए। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, बल्कि मैं इसको पहले लिखता हूं C4H10। इसको तो बेटा बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको क्या बताता है, किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स के इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। तो आपको C4H10 बता रहा है कि इसमें 4 कार्बन के एटम है, 10 हाइड्रोजन के एटम। सेकेंड वे बेटा ये है कि आप इसको ना ओपन करके लिखो और तमाम बॉन्ड शो करो, जैसा कि ये है। अब देखो मैं तमाम बॉन्ड शो कर, कोई बच्चा बता सकता है कि इस तरह लिखने को हम क्या कहते हैं, ये कौन सा फॉर्मूला होगा, इसको क्या बोलेंगे। डिस्प्लेड डिस्प्लेड और स्ट्रक्चर। यस, इसको बोलते हैं डिस्प्ले। डिस्प्लेड फार्मूला। शाबाश, इसको डिस्प्लेड फार्मूला बोलते हैं, जिसमें आप बेटा तमाम बॉन्ड्स को शो करते हो, तमाम बॉन्ड्स आपको शो करने हो। ठीक है, तो दिस इज दी डिस्प्लेड फार्मूला। ये देखो तमाम बॉन्ड मैंने शो किया। फिर बेटा इसके बाद आपने एक और भी पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। वो क्या होता था, देखो कि इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3। अगले कार्बन के साथ कितने हैं, 2। फिर अगले कार्बन के साथ कितने हैं, 2। और फिर अगले कार्बन के साथ कितने हैं, 3। तो इसको क्या बोलते थे बेटा, इस फॉर्मूला को। स्ट्रक्चरल। ये है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और अब एक नया जो बेटा फॉर्मूला है, जो आप लोगों ने ओ लेवल्स में नहीं पढ़ा, उसका नाम है स्केलेटल फॉर्मूला। स्केलेटल फॉर्मूला, अच्छा स्केलेटल फॉर्मूला में हम हाइड्रोजन्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन उन हाइड्रोजन्स को जो हाइड्रोजन्स कार्बन के साथ अटैच होंगे। तो बेटा जिन बच्चों ने भी ज्वाइन किया है, हम सिर्फ अभी ये देख रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के कितने तरीके हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया जा सकता है, डिस्प्लेड फार्मूला में तमाम बॉन्ड्स आप शो करके लिखते हैं, सारे बॉन्ड्स आपको शो करने हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला में ये होता है कि आप बताते हो कि इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, नेक्स्ट कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, और नेक्स्ट के साथ कितने हैं। जी मुस्तफा, आप ठीक कह रहे हो, ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है इसको आप कंडेंस फार्मूला भी कह सकते हो। जो बेटा फोर्थ मेथड है या फोर्थ वे टू राइट द फार्मूला इज स्केलेटल फार्मूला। स्केलेटल फार्मूला देखो, जितने कार्बन है ना बेटा, जितने कार्बन है आप उतने डॉट्स लगाओ। ऊपर जरा देखो कितने कार्बन है, 4। तो 4 डॉट्स, लेकिन जिग जैग, 1 2 3 4 जिग जैग में लगाने, और इनको मिला दो। ये देखें जी, अब एक बात सुन ले कि ये जो डॉट्स कभी भी प्रोमिनेंट नहीं होने चाहिए। ये तो मैंने समझाने के लिए कहा ना, डॉट प्रोमिनेंट नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है ना, ये मैं अभी जो डॉट ड्रॉ करूंगा आपको समझाने के लिए। ये एक कार्बन है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4। आप कहेंगे हाइड्रोजन, तो हम स्केलेटल फॉर्मूला में हाइड्रोजन मेंशन नहीं करते। अंडरस्टूड है कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2, इसके साथ 2, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन को मेंशन नहीं करना। ठीक है, और बनाएंगे भी बेटा किसमें, जिग जैग मैनर में, आपको जिग जैग बनाना होगा। अच्छा, अब थोड़ी सी बेटा सर अगर ये जिगजैग वाला मैनर में आ गया तो वो हमसे ये तो नहीं पूछेगा कि इसमें हाइड्रोजन कितने बॉन्डेड हैं इसके साथ। नहीं बेटा, ये इतना बेसिक क्वेश्चन वो क्यों करेगा, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा वो तो। लेकिन आपको पता हो, देखो स्केलेटल फॉर्मूला में तो अभी आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, 1 मिनट में बता देंगे। मुझे बताओ इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, सर 2। कैसे पता है। आप कहेंगे कि इसलिए पता है कि एक कार्बन बॉन्ड इधर बना रहा है और एक कार्बन यहाँ बॉन्ड बना रहा है। तो कितने बॉन्ड मिसिंग है, 4 बॉन्ड टोटल बनाने चाहिए ना, तो जितने बॉन्ड मिसिंग है इसका मतलब है वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा होगा। इसी तरीके से ठीक देखो, है सर। जो कॉर्नर में कार्बन आ रहा है ना, कॉर्नर में, ये बताओ ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है इस टाइम, आपको नजर कितने आ रहे हैं।
नजर कितने आ रहे हैं? सर जो कॉर्नर वाला होगा वो एक बना रहा है, तो 3 और हाइड्रोजन होंगे तो 4 हो जाएंगे। इसका मतलब है इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, ये बात बस आपने इस तरीके से देख लेना है। तो आप ये देखा करो कितने बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, जितने मिसिंग है उतने हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, अभी आपको देखेंगे तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपको अगर इस तरह कह दिया जाए कि आप इसका स्केलेटल फॉर्मूला बनाएं, तो ये देखें स्केलेटल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, मैं आपको एक सिखा देता हूं, फिर आपसे बेटा बनवाऊंगा। ये आपके पास मेन चेन है, राइट, दिस इज द मेन चेन एंड दीज आर द ब्रांचेस। ये जो मैंने बेटा सर्कल किए हैं, दीज आर द ब्रांचेस। मेन चेन में या जो लीनियर चेन है उसमें 4 कार्बन हैं, तो देखो 1 डॉट 1 2 3 4, ये जंक्शंस कार्बन होते हैं बेटा। अब देखो बाज बच्चे इसमें जो रॉन्ग बनाते हैं वो ये है, देखना बाज बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं 1 2 3 4। ये इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं जरा बताएं? 5। 5 कार्बन आ रहे हैं बेटा, देखो 1 2 3 4 5, तो ये गलत होगा ना, आपने 4 कार्बन रखने हैं। तो ये 4 कार्बन के बाद अब बेटा देखो ये कार्बन नंबर 1 है, अगर ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4, तो कार्बन 2 पर क्या लगा हुआ है बोले? एक और कार्बन नहीं लगा हुआ बेटा, कार्बन 2 पर लगा हुआ ब्रांच है। तो आप कार्बन 2 पर ब्रांच लगाओगे, देखो कैसे, ये देखो ये ये एक डॉट लगाया ना, कार्बन तक बॉन्ड लगा दिए, तो कार्बन 2 पर डॉट आ गया। और कार्बन 3 पर भी ब्रांच है, कार्बन 3 पर भी ब्रांच है बेटा, तो आपने कार्बन 3 को ऐसे लगा सर ये दिया। ये आपने काउंटिंग यहाँ से क्यों किया? जहां मर्जी से करें, यहां से कर लेंगे, ले मैंने अभी नेमिंग नहीं सिखाई, जहां यहां से कर लें, बात फिर वही बनेगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आपको यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था, वो ये कि सर ये जो हम ब्रांच लगा रहे हैं, क्या ये ऐसे लगा सकते हैं? देखें, आप मुझे बताइएगा, ये मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ बेटा। अगर मैं ऐसे ब्रांच लगाऊं, ऐसे और ऐसे, आपके ख्याल से कौन सा स्ट्रक्चर ठीक है? ऊपर वाला ठीक है या नीचे वाला स्ट्रक्चर ठीक है? अगर कौन सा होना चाहिए वैसे? जी बेटा, कौन सा स्केलेटल फॉर्मूला ठीक होना चाहिए? ये जो ग्रीन कलर से लाइंस हैं, दीज आर दी ब्रांचेस, बताएं कौन सा ठीक होना चाहिए? ऊपर वाला। सर ऊपर वाला। नीचे वाला क्यों गलत है? सर इसलिए रिपल्जन वाज बेटा, द साइड। क्या होगा बेटा? रिपल्जन। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। इसलिए बेटा देखो कि ये बॉन्ड है ना, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन। तो ये आपने सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं कर दिए क्या? इकट्ठे कर दिए, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। देखो ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा, यहाँ पर डिस्टेंस है ना इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। तो याद रखिएगा आज के बाद जब भी आपने स्केलेटल फॉर्मूला बनाना हो और आपने उसमें क्या करना हो, ब्रांचेस डालनी हो, तो कभी भी आप बेटा ब्रांच जो है ना इस तरह नहीं डालोगे। मतलब ये जो वी बन रहा होता है ना आपके पास, ये देखो ये जो वी है ना, वी, इसके दरमियान में ब्रांच नहीं डालोगे कभी भी, ये रॉन्ग होगा। देखो जिस तरह मैंने नीचे देखो उसके दरमियान में डाली हुई है, ये आपका वी बन रहा था ना, ये वी, इसके दरमियान में ब्रांच नहीं डालनी, दिस इज रॉन्ग। ठीक है ना, उससे बाहर निकालनी। अभी एक दो स्ट्रक्चर और बनाते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा बेटा, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है अभी। ये देखिए, अब आपने ये बताना है इसमें बेटा, आप मुझे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताएं कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं। शाबाश। सर 12 कार्बन। जी, देखें, देखिए बेटा, ये है कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। कोई बच्चा बताएगा इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? ये जो मैंने बेटा अभी एक मोटा सा डॉट बनाया है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? 1 1। एक। 1 हाइड्रोजन है, क्योंकि ये 3 बॉन्ड्स बना रहा है ना, इसका मतलब है 1 हाइड्रोजन है। इसमें बेटा ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहते हो तो बेटा ऐसे होगा, देखो ये आपकी ना, मैं चलिए इसको बना के दिखाता हूँ आपको। ये 1, सॉरी, ये हो जाएगा जी आपका 1 2 3 4 5 6 7, 1 2
3 4 5 6 7 और कार्बन नंबर 2 पर यहां से स्टार्ट करेंगे, बल्कि उसको बेटा इधर से, ऐसे, बल्कि इसी शेप में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसी शेप में ही ये हो जाएगा जी आपके पास CH3, देन CH2, देन CH2, 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, अब ब्रांचेस मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ। ये आपका बन जाएगा इधर, जिस जो CH है ना वहां ब्रांच आ रही है एक, फिर बेटा आपकी ब्रांच आ रही है इधर CH2 एंड CH3, फिर बेटा आपकी ब्रांच आ रही है इधर CH3। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये कराने का मकसद कि आप स्केलेटल फार्मूला से, अच्छा आप कह रहे होंगे इसका फायदा क्या है, स्केलेटल फार्मूला इस तरह लिखने का क्या फायदा, कोई बताएगा बेटा? आपके ख्याल में क्या फायदा होगा कि हम और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं वो इस तरह लिखने को प्रेफर करते हैं, स्केलेटल फार्मूला? बेटा क्या टाइम सेव नहीं हो रहा? ये जो इस तरह आप लिखते हैं तो कितने आपको ख्याल रखना पड़ता है, हाइड्रोजन लगेगा नहीं लगेगा, तो इससे आपका टाइम सेव होता है। ठीक है, और समझने में भी आसानी होती है। चलिए अब बेटा आते हैं और कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको बता देता हूँ। ये जी बेटा, इसमें बताएं, इसमें बताएं जी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बल्कि मुझे इस तरह बताएं कि इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 और बेटा इस कार्बन के साथ, 1 वन। इस कार्बन के साथ भी 1, इसके साथ भी 1, इसके साथ 2, इसके साथ, ये जो जंक्शंस होते हैं इनके साथ ये होते हैं CH2। ये याद रखिएगा, जो इस तरह के जंक्शंस होते हैं ना, इसका मतलब होता है CH2, CH2, CH2। ठीक है, और जो एंड्स पर आ रहे होते हैं ना, एंड पर बेटा इसका क्या मतलब होता है CH3। इसका क्या मतलब है CH3। जो एंड पर आ रहे होते हैं इसका क्या मतलब होगा CH3। ठीक है ना, तो ये चीजें बेटा आप लोगों ने जरा जहन में रखनी है। अभी हम मजीद भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और ये जो जंक्शन होंगे इसका मतलब है CH2। जरा अल्कीन्स को बेटा देख लेते हैं, अल्कीन्स को आप कैसे, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल तो हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल, स्केलेटल एंड डिस्प्लेड। अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2n, आपको कल भी बताया था, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और CH3 CH CH3 इंटू CH डबल बॉन्ड CH2। बड़ा जरा ड्रॉ करें ना इसका स्केलेटल फार्मूला। शाबाश, मैं भी ड्रॉ करता हूँ, आप लोग ड्रॉ करें जल्दी से, देखते हैं आप लोग ठीक ड्रॉ करेंगे या नहीं। देखो 4 कार्बन हैं मेन चेन में, 4 कार्बन एटम्स, तो 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है ना, तो इस लाइन को ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ मैटर नहीं करता, एक ही बात है, जिस तरह आपका दिल करता है उस तरह लगा लो। ठीक है, तो ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, और तीसरे कार्बन पर देखो ब्रांच है 1 2 3 4। अब अगर कोई बच्चा ये पूछ रहा है मैंने काउंटिंग यहाँ से क्यों की, तो ये तो वैसे आगे जाके बताऊंगा जब नेमिंग कराऊंगा, लेकिन फिलहाल क्विक आंसर सुन लें कि मैंने काउंटिंग जो है वो राइट साइड से इसलिए की है कि मैं फंक्शनल ग्रुप की बेस पर काउंटिंग करता हूँ, जहां से फंक्शनल ग्रुप जल्दी आएगा वहां से काउंटिंग करूंगा। तो बेटा अब कार्बन नंबर 3 पर ब्रांच आ रही है ना, तो एक मिथाइल है, ऐसे लगा दिया बस, तो ये इसका स्केलेटल फॉर्मूला है। ठीक है, इसी तरीके से ये जी, इसको शाबाश, जरा आप लोग ड्रॉ कीजिएगा बेटा। इसको, ये स्केलेटल फार्मूला है, इसको आप लोग डिस्प्लेड या स्ट्रक्चरल फार्मूला में ड्रॉ कर दें। स्ट्रक्चरल फार्मूला तो कैसे होगा देखें, मैंने आपको बताया बेटा कि जो टर्मिनल्स पर आ रहे होते हैं ना, ये इसका क्या मतलब होगा बताएं, कि जो 2 ब्लैक डॉट्स हैं इनका क्या मतलब है, हरी अप, CH3 CH3 CH3, और ये जो जंक्शंस हैं ये वाले, ये जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, इनका क्या मतलब होता है CH2 CH2। अच्छा अब मुझे ये बताएं, ये जो बेटा कार्बन है ना ये वाला, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, ये जो मैं कार्बन बेटा मार्क कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, कौन बच्चा बताएगा?
नो हाइड्रोजन। कोई नो हाइड्रोजन। नो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हैं। और बड़ा इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, ये वाला? 2। 2 टू। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, शाबाश। अब देखो जरा कैसे बनाना है भाई। 1 2 3 4 5 मेन चेन में ना आपके 5 कार्बन आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5। अच्छा, अब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो कहाँ आ रहा है? 1 2 3 यहाँ पर आ रहा है बेटा, ऐसे। ये ना प्योर स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना प्योर डिस्प्लेट फार्मूला है, ठीक है, ये कोई उसका हाइब्रिड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बनाना मजबूरी था क्योंकि मैंने आपको ये सिखाना था कि, क्योंकि ये बेटा आधा स्ट्रक्चरल है और आधा डिस्प्लेड है ना, कहीं पर मैंने बॉन्ड शो नहीं किया और कहीं पर किए। तो आपने इस तरह नहीं करना एग्जाम में, या तो प्योर स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखो, उसमें कोई बॉन्ड शो ना करो, या फिर सारे बॉन्ड शो करो, या जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। लेकिन ये आपको समझ आ रहा है बेटा स्ट्रक्चर? ये CH3 बन गया, ये आपका CH2 है, ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, ये आपका CH2 और ये आपका CH3 है। अच्छा बेटा, आगे चलते हैं कि अगर अदर देन कोई हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है कार्बन के साथ, तो क्या उसको मेंशन करेंगे? देखिए, अभी तक तो स्केलेटल फार्मूला में आपको ये बात समझ आई कि आप कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं ना, उनको आप रिप्रेजेंट नहीं करते। कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उनको आप रिप्रेजेंट नहीं करते स्केलेटल फार्मूला में। लेकिन अगर कार्बन के साथ अदर देन हाइड्रोजन एटम कोई ऐसा एटम है जो हाइड्रोजन के अलावा है, क्या उसको स्केलेटल फार्मूला में लिखेंगे? यस, उसको लिखेंगे। जैसा कि हम अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल्स, अल्कोहल में आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? OH होगा। अगर ये होगा ना CH3 CH2 CH2OH, तो कैसे लिखेंगे? सुने, देयर आर 3 कार्बन एटम्स, राइट? 1 2 3। जो OH है बेटा उसको अलग से लिखना है आपने, ऐसे करके, ये देखो, ये OH। अब ये आपका CH2 है बेटा, CH2, ये आपका CH2, ये आपका CH3। अच्छा, बास बच्चे क्या करते हैं, जो इसका रॉन्ग वर्जन है वो जरा देखो। ये तो बिल्कुल ठीक है ना, जो रॉन्ग है वो इस तरह करते हैं। इसमें क्या गलती है बेटा? इस वाले में वो कहते हैं, ये देखें ना सर, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3। क्या गलती है जी इसमें? हाइड्रोजन वो ये OH डायरेक्ट लगा दिया उन्होंने। नहीं बेटा, इसमें गलती ये नहीं है भाई, इसमें तो बहुत बड़ी गलती नजर आ रही है। बताएं जरा इसमें क्या गलती है, शाबाश और बच्चा बताए, इसमें क्या गलती है स्ट्रक्चर में? ओनली टू कार्बन। इसमें 2 ओनली कार्बन 2 है बेटा, ये देखो, इसमें 2 कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ये तो बॉन्ड OH के साथ आ रहा है ना, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन। आपको तो 3 कार्बन चाहिए ना, देखो, ये 1, ये 2, ये 3, इसलिए मैंने ये रंग यहाँ पर बेटा चेंज किया। अभी देखो ना कि ये कार्बन के साथ OH बॉन्ड आपको शो करना है ऐसे कर, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये रॉन्ग है। अच्छा, इसी तरीके से आगे चलते हैं। अगर इस तरह होगा, बल्कि आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देते हैं ना बेटा, आप ये करेंगे CH3 CH OH CH2 CH OH CH3। ये देखो, एक बात सुन लो, ये जो चीज ब्रैकेट में होती है ना, इसका मतलब है ये ब्रांच है। जो चीज ब्रैकेट में बंद होगी इसका मतलब है ये ब्रांच है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में जो OH आ रहा है, दीज आर दी ब्रांचेस, ये ब्रांचेस हैं। अब आपने इसका अगर स्केलेटल बनाना है तो आप पहले कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 2 पर OH लगा हुआ है बेटा, ऐसे लगा दूं, देखें, ऐसे लगा दूं भाई, कोई मसला तो नहीं है? नो सर सर आपको है। आपको OM कहा था इसके कि कभी ऊपर भी लगाएंगे। आपने Z के दरमियान नहीं लगाना, बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की रिपलियन, तो आपने OH ऊपर लगाना है। इसी तरीके से कार्बन नंबर 4 पर बेटा एक OH लगा हुआ है, तो इसको भी आप ऊपर लगाएंगे। देखो, अगर कार्बन के साथ मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा आइटम आ गया ना, तो उसको लिखना लाजमी है, उसको आप लाजमी लिखोगे अपने स्केलेटल फार्मूला में, ठीक है। इसी तरह आ जाओ बेटा हेलोजेनो एल्केन्स के ऊपर। हेलोजेनो एल्केन्स, हेलोजेनो एल्केन्स में कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच होगा ना, जिस तरह ये है, अगर CH3 CH Cl CH
Cl CH3। जी आगे जी, अब देखिए इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5। अच्छा मैं इसमें फिर आपको बेटा बार बता रहा हूँ, आप इन जंक्शंस को देखा करें, बाज बच्चे लाइन काउंट करते हैं, कहते हैं ये एक कार्बन है, इसको एक कार्बन कह रहे होते हैं, भाई ये 2 कार्बन है, दीज आर द 2 कार्बन्स, एक लाइन का मतलब है 2 कार्बन, ठीक है ना, ये बात ज़हन में रहे। अच्छा अब इसको आपने स्ट्रक्चर बनाना है, तो एक क्लोरीन कार्बन 2 पर ये आ गया, दूसरा क्लोरीन कार्बन 3 पर, तो वो नीचे आएगा बेटा, आपको लिखना होगा Cl, ठीक है ना बेटा, Cl इस तरह लिखोगे। अब आ जाइए नेक्स्ट, हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोनाइल, पहले करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। कल क्या बताया था बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का क्या मतलब होता है, शाबाश जल्दी से बताएं। सर कार्बोनाइल, अल्डिहाइड एंड कीटोन। यस, कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन, और आपको दोनों के फंक्शनल ग्रुप बताए थे, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O के साथ क्या लगा होगा, H, कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O कहते हैं कार्बोनाइल को, कार्बोनाइल के एक साइड पर H लगा होगा, जबकि कीटोन में ये होता है बेटा कि कार्बोनाइल के दोनों साइड पर कार्बन, ये R का मतलब होता है एल्काइल चेन, R मीन एल्काइल चेन, के कार्बोनाइल के दोनों साइड पर कार्बन होगा। तो अब इनको आपने स्केलेटल फार्मूला अगर बनाने हैं तो देखें, CH3 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, इसका स्केलेटल बनाना है, तो ये आपकी मेन चेन है, राइट, दिस इज द मेन चेन। कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4। पर जो कार्बन नंबर 1 है, बताएं कार्बन नंबर 1 के साथ क्या लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड O लगा हुआ है ना, तो डबल बॉन्ड O आपको लिखना होगा भाई ऐसे करके। कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल लगा हुआ है ऐसे, पर इस H के क्या करूं, इस H को ऐसे लगाऊं या ना लगाऊं, बताएं। सर ना लगाएं। ना नहीं, लगा। इस H को नहीं लगाना बेटा, तो देखो देखने में आपको ऐसे लग रहा होगा ना ये इनकम्प्लीट सी चीज है, तो ये इनकम्प्लीट नहीं है, ये एल्डिहाइड है, दिस इज एल्डिहाइड। जब भी स्केलेटल फार्मूला में इस तरह C डबल बॉन्ड O आपको नजर आ रहा हो और उसके आगे कुछ भी ना हो, तो समझ जाओ ये एल्डिहाइड है, आगे H लगा हुआ है, लेकिन H स्केलेटल फार्मूला में उन हाइड्रोजन्स को जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, देखो ना, आप कहोगे यहाँ पर क्यों शो किया भाई अल्कोहल में, अल्कोहल में जो H है ये ऑक्सीजन के साथ, लेकिन वो हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है उनको आप मेंशन नहीं करते। अच्छा इसी तरीके से कीटोन अगर हो बेटा, कीटोन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, अगर आपने कीटोन को रिप्रेजेंट करना है स्केलेटल फॉर्मूला में, तो आप ये देख लो कि यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन हैं। कीटोन इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कार्बोनाइल के दोनों साइड पर कार्बन लगा हुआ है, तो दिस इज कीटोन, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5। अब जो कार्बन नंबर बेटा 3 है ना, कार्बन नंबर 3 पर C डबल बॉन्ड O है, तो बस यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, दिस इज द कीटोन। अभी नेमिंग इसकी हम करेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, वाई पेंटानोन, ये मैं आगे जाके बताऊंगा। अच्छा इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, इसकी जरा एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पता है फंक्शनल ग्रुप COOH है, इसमें अगर इस तरह हो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो अब देखो यहां पर आपके पास बेटा 4 कार्बन है, 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, ये जो कार्बन है ना ये वाला, इसके ऊपर है C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ रहा है OH, पर ये लिखना होगा सारा, क्योंकि मैंने कहा है कि कार्बन कार्बन को मेंशन नहीं करना, वो नहीं कर रहे, अगर कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है उसको मेंशन नहीं करना, लेकिन यहाँ पर सब आप मेंशन करना पड़ेगा। एस्टर, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप देखो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और आगे कार्बन, दिस इज द एस्टर। तो एस्टर में ये अगर आपके पास इस तरह हो जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन एंड CH3, अब जरा देखिए 3 कार्बन का बेटा एक चेन है इकट्ठी, फिर दरमियान में ऑक्सीजन आ रहा है और देन कार्बन है, तो इस ऑक्सीजन को लिखना होगा भाई, तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 के बाद देखो C डबल बॉन्ड O है, कार्बन नंबर 3 पर C डबल बॉन्ड O है,
देन क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है बेटा, एंड देन CH3। तो ये आपको इस तरह मेंशन करना है, ऑक्सीजन लिखना होगा दरमियान में, ठीक है, क्योंकि कार्बन को मेंशन नहीं करते, कार्बन के अलावा कोई तीसरा एटम आ रहा है तो उसको आप मेंशन करेंगे। अब आ जाए बेटा नाइट्राइल्स के ऊपर, और फिर हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे, अल्केन्स की नेमिंग आज कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अब आ जाए नाइट्राइल। नाइट्राइल का है कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है जी। और CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका स्केलेटल फॉर्मूला अगर बनाना है तो देयर आर 3 कार्बन एटम्स, 1 2 3। ये जो तीसरा कार्बन है ना बेटा, इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, ये CH3 आ गया, ये CH2 आ गया, और ये C आ गया बेटा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर ऐसे लिखना है ऐसे लिखना, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका बेटा है नाइट्राइल। अब बेटा हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। बेटा ये स्केलेटल फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम है तो शाबाश पूछे ना, स्केलेटल फॉर्मूला में, क्योंकि अभी जब आप हम नेमिंग करेंगे ना, फिर आपको अगर स्केलेटल फॉर्मूला नहीं आता तो नेमिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। स्केलेटल फॉर्मूला ठीक है बेटा, आगे चले नेमिंग पर। सर Yes, अमाइन sir. और अमाइड रहेंगे नहीं क्या? बेटा वो भी ऐसी है ना, मैं इसलिए उसमें नहीं करवाया कि आगे जाकर आप खुद भी वो कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। बस आप नाइट्रोजन को लिख देंगे उसमें, ये लें, ये आपका CH3 हो गया, ये आपका CH2 हो गया, NH2, ठीक है। और अगर आपने एमाइड बनाना है तो वो भी ऐसी है, कोई चेंज, कोई नई नई चीज नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये एमाइड है जी, दिस इज एमाइड, 1 2 3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये होगा, सर दिस यहाँ इज पे H2 एमाइड। क्यों अटैच कर रहे हैं? व्हाई नॉट जस्ट N? कौन बच्चा आंसर देगा जी, शाबाश। सर ओनली कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं वो नहीं मेंशन करते। जी, वो हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ अटैच होते हैं उनको मेंशन नहीं करते। अगर हाइड्रोजन कार्बन के अलावा किसी और एटम के साथ, जिस तरह अल्कोहल में OH, H को मेंशन किया था ना, तो अगर हाइड्रोजन कार्बन के साथ नहीं है तो उनको मेंशन करेंगे। अब बेटा आज नेमिंग ऑफ एल्केन्स, नेमिंग ऑफ एल्केन्स। एल्केन की नेमिंग से पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। आपको बेटा ये काउंटिंग आती है, कल मैंने बताई थी या नहीं बताई थी? 1 कार्बन को मीथेन, 2 कार्बन को इथेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, बताई थी ना? जी जी सर. बस ये चीज अब समझ लें कि अल्काइल क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। देखो जो अल्केन है ना आपका, अल्केन CnH2n+2, इस CnH2n+2 से आप अगर एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, एक हाइड्रोजन, तो आपके पास क्या बनेगा, CnH2n+1। अल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दो तो उसको बोलते हैं अल्काइल, और अल्काइल का फॉर्मूला है CnH2n+1, ठीक है। इसमें अब क्या बनेगा, आप फॉर एग्जाम्पल मीथेन है ना आपके पास CH4, तो CH4 का एक हाइड्रोजन निकाल दे तो CH3, CH3 को बोलते हैं बेटा मीथाइल, मीथाइल, ये आपने O लेवल नहीं पढ़ा होगा। C2H6 है, इसमें से बेटा आप एक हाइड्रोजन निकाल दो, C2H5, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल, ये इथाइल है। C3H8, इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल दो, C3H7, इसको आप क्या बोलोगे, प्रोपाइल, ठीक है। इसी तरह C4H10 है, इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल दो, C4H9, तो इसको आप बोलोगे ब्यूटाइल। तो ये फिलहाल आप नाम याद रखना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। पर जब भी आपने अल्केन्स को नाम देना है, सबसे रूल नंबर 1, या बेशक लिख लो, रूल नंबर 1, select the longest continuous chain, select the longest continuous carbon chain। अच्छा बेटा देखो, अल्केन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप होता है या नहीं होता, बताइएगा जरा जल्दी से, यस और नो।
नो एल्केन सर। में तो कोई फंक्शनल ग्रुप है नो सर। No. नहीं है। तो अब आप फिर काउंटिंग कहाँ से क्या करोगे जब की ब्रांचेस वगैरह आ जाएंगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। तो जब फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, तो फिर अब आप बेटा स्टैंडर्ड रख लोगे ब्रांच को, कि आप काउंटिंग वहां से क्या करोगे जहां से ब्रांच जल्दी आएगी। अभी आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो मैं सेकंड स्टेटमेंट ये लिख रहा हूं कि असाइन दी लोएस्ट नंबर टू दैट कार्बन विच हैज ब्रांच विच हैज ब्रांच। फॉर एग्जाम्पल जी, अब देखें आपके पास है CH3, CH2, CH3 एंड CH3। ये जी, आपने ना इसको नाम देना है। मैंने कहा है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। या बेटा लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन आपने ली, और ये जो कार्बन मेन चेन से बाहर निकल रहा होगा वो ब्रांच होगा। ये आपकी ब्रांच है, ये आपकी मेन चेन या पेरेंट चेन है। अब आपने ये बताना है ना ये ब्रांच किस कार्बन पर है, कार्बन 1 पर, 2 पर, 3 पर। तो काउंटिंग कहां से करेंगे जहां से ब्रांच जल्दी आएगी। तो बताएं जी कहां से ब्रांच जल्दी आएगी, राइट साइड और लेफ्ट साइड। Sir, right. Right तो ये side. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो इसका नाम ये होगा बेटा 2 मिथाइल। पहले ब्रांच को लिखते हैं, ठीक है, पहले ब्रांच देन पेरेंट चेन। तो ब्रांच को हमेशा पहले लिखना है। 2 मिथाइल के कार्बन 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, एंड 4 कार्बन को ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को इन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, इसी तरीके से बेटा अब आप लोग मुझे एक नाम बताएंगे, इसका क्या नाम होगा। मैंने स्केलेटल फॉर्मूला लिखा है, शाबाश। ये स्केलेटल फॉर्मूला, इसका जल्दी से नाम बताएं। पहले तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखें ना, स्ट्रक्चर कैसे है। आपको नजर आ रहा होगा एक यहाँ पर एबनॉर्मल चीज वो ये कि यहाँ जिगजैग नहीं है। तो बेटा एक ही कार्बन के ऊपर 2 ब्रांचेस लगी है ना, तो जिगजैग इसलिए नहीं बन रहा। एक ही कार्बन पर 2 ब्रांचेस, देखो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, एंड दीज 2 आर दी ब्रांचेस। ये स्ट्रक्चर है जी, जो आपने ओ लेवल्स में बहुत दफा पढ़ा होगा। जब आप आइसोमर्स पढ़ते थे ना, तो वहां पर आप ये स्ट्रक्चर बनाया करते थे। तो बताएं जी इसका अब नाम क्या होगा। 2,2-dimethyl propane. यस, देखें ये आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इसमें ये ब्रांचेस आ रही हैं। लेकिन इस दफा हो क्या रहा है कि ये दोनों ब्रांचेस सेम कार्बन पर लगी हुई हैं, 1, 2 एंड 3। तो एक मिथाइल कार्बन 2 पर लगा हुआ है ना, और दूसरा मिथाइल भी कार्बन 2 पर लगा है। दोनों डिजिट्स के दरमियान कॉमा लाजमी डालेंगे, वरना 22 पढ़ा जाएगा। 2,2। और अब कितनी ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस है ना बेटा। 2 के लिए आप वर्ड यूज करते हैं डाई, अगर 3 होंगी तो ट्राई, 4 होंगी तो टेट्रा, ये मैं आगे जाके बताता भी जाऊंगा। 5 के लिए पेंटा। तो 2,2, अब 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल। ये आपने अभी तक ना ब्रांचेस को बताया है कि 2 मिथाइल हैं, 2 मिथाइल, और 2 में से एक मिथाइल कार्बन 2 पर, दूसरा मिथाइल भी कार्बन 2 पर। तो 2,2 डाई मिथाइल, और आगे मेन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 3 कार्बन आ रहे हैं, प्रोपेन। ठीक है जी। अब जरा एक और कंपाउंड देखते हैं, CH3 CH C2H5। अच्छा याद रखिए बेटा, मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, लाजमी नहीं है कि हमेशा लीनियर चेन ही होगी। जैसा कि ये है ना, ये थी ना चेन, तो मैंने इस तरह लीनियर चेन ली ना, लाजमी नहीं है। आप बेटा ये चेन भी ले सकते हो, देखो एल शेप में ऐसे। ये भी लॉन्गेस्ट चेन, आप देखोगे नाम दोनों में सेम रहेगा, वही 2 मिथाइल ब्यूटेन ही होगा। तो इसलिए लाजमी नहीं है कि हमेशा लीनियर चेन हो। आपने ऊपर लीनियर चेन ली थी ना, देखो यहाँ पर आपने चेन ली थी लीनियर चेन। अब मैंने वही कंपाउंड नीचे बनाकर लीनियर चेन नहीं ली, मैंने एल शेप में ले लिया, नाम तो वही रहेगा भाई, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। तो आपने बस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखना होगा, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो नॉन लीनियर हो। अब आप लोग एक कंपाउंड का नाम देंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये लें जी बेटा, इसको नाम देना जी आपने, शाबाश, जल्दी से नाम दें।
पहले तो आप लोग छोड़ें, नाम नाम को छोड़ें, मुझे ये बताएं कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन आइटम आ रहे Five. हैं? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन आइटम आ रहे हैं? 5 5. Five. अरे, सब बच्चों ने गलत बताया है, फिर सोचें, फिर सोच लें भाई, सब बच्चे गलत बता रहे हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन आइटम आ रहे हैं? 4. 6. 6. 6. 6 कैसे आ रहे हैं भाई, जरा इसको एक्सप्लेन करो, शाबाश। सर राइट साइड से मैंने काउंट किया है कि CH3 CH CH2 CH and C2H5. जी शाबाश। ये देखें जी, इसमें ऐसे मैं ना जरा इसको ओपन करके लिखता हूँ, मैंने जानकर C2H5 लिखा था, जरा मैं इसको ओपन करता हूँ, देखो CH3, ये CH, पर ये C2H5 है, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? CH2 CH3 है ही ऐसे, असल में ऐसी है ना। जी सर। अब जरा देखिएगा, मैं जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले रहा हूँ, मेरी मर्जी है, मैं लीनियर भी ले सकता था, मतलब इस तरह बिल्कुल सीधा भी जा सकता था, नहीं, और इस तरह भी ले सकता हूँ। ये दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये ब्रांचेज आ रही है। देखिए कार्बन काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच जल्दी आ रही है, बताएं यहाँ बेटा कहां से स्टार्ट करें, लेफ्ट और राइट? जी बेटा लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? सर दोनों इक्वल नहीं है? नहीं, इक्वल कहां से इक्वल है बेटा, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, यहाँ से ब्रांच कितने कार्बन पर आ रही है बताएं? सेकंड। राइट साइड से अगर यहाँ सर. से करता हूँ 1 राइट। 2 3, तो यहाँ से 3 पर आ रही है, तो इक्वल तो नहीं ना दोनों साइड से, तो कहां से स्टार्ट करूंगा? राइट। राइट साइड से। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका नाम क्या होगा बेटा? नाम इसका होगा 2 4 का, एक मिथाइल 2 पर है, दूसरा मिथाइल 4 पर है, 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है बेटा, समझ आइए ये कैसे बना है? यस सर. अच्छे, जरा आप एक और कीजिएगा जी, ये ले। ये लें जी, हरी अब बेटा इसको नाम देना है अब आपने। हाँ जी बेटा, क्या नाम होगा, जल्दी से बोलें, शाबाश। Select the longest continuous carbon chain. Select the longest continuous carbon chain। देखें इस तरह होगा बेटा कि आप इस दफा लीनियर चेन ही ले सकते हैं, देखें दिस इज द लीनियर चेन। अच्छा, ये जो इथाइल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये अगर ये इथाइल आपको ऐसे लग रहा हो ना कि कार्बन टू पर लग रहा हो ना इथाइल, फिर वो आपका ब्रांच नहीं होती, वो फिर वो मेन चेन बन जाती है। देखें जिस तरह यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह का। यहाँ पर आप देखेंगे, आप चाहे यहाँ से लेते बेटा, इस साइड से काउंट कर लेते, इस साइड से भी, तो एक ही जितने कार्बन एटम्स होने थे दोनों साइड से। तो मैंने लीनियर चेन ले ली है। अब ब्रांचेस जरा देखें, एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, थर्ड एंड फोर्थ। बड़ा कहां से ब्रांचेस, कहां से काउंटिंग स्टार्ट करूं, राइट और लेफ्ट? ब्रांच कहां से जल्दी आ रही है? राइट। Right. जी, 1 2 3 4 5 6 7। पर ये जो ब्रांचेज है, ये तो मिथाइल है ना, ये तो मिथाइल है, क्योंकि देखो ये CH3 है ना, इस तरह ये CH3 है, तो ये क्या होगा, मिथाइल होगा। ये भी CH3 है, ये क्या है, मिथाइल है। पर इस ब्रांच का क्या नाम होगा, ये वाली जो है, ये है CH2 और ये है CH3, इसका क्या नाम होगा? इसको इकट्ठा सर पढ़ो ना, इथाइल। yes, CH2 Ethyl. CH3 इकट्ठा होकर क्या बन जाएगा, C2H5 ना, इसको ऐड करोगे तो C2H5, मतलब ये इथाइल है। तो अब ये बात गौर से सुन लो कि जब आपने नंबर असाइन करने होते हैं, तो उसके लिए तो रूल है कि नंबर वहां से असाइन करोगे जहां से ब्रांच जल्दी आ रही है। लिखते वक्त पहले इथाइल को लिखें या मिथाइल को, तो उसके लिए रूल ये है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखोगे कि मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है, इथाइल E से स्टार्ट हो रहा है। रूल ये कहता है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आता है उसको लिखेंगे भी पहले। तो बेटा किसको पहले लिखेंगे? इथाइल। इथाइल. इथाइल, इथाइल पहले लिखा जाएगा बेटा। इसका नाम क्या होगा, आप देखो 5
इथाइल, 5 इथाइल। अब जो एक जैसी ब्रांचेस है ना, ये इनको इकट्ठा कर देंगे, 2 3 4, 2 3 4। टोटल कितने मिथाइल हैं? 3 है ना, तो ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, और 7 कार्बन है, तो हेप्टेन। बताएं जी, ये नाम अगर नहीं समझ आया दोबारा समझा देता हूँ, शाबाश बोलिएगा। सर समझ गया हूँ। बाकी बच्चे बेटा ये नाम समझ आया कैसे दिया है? जी सर आ गया। अब देखिए, आपको कम से कम अगर नेमिंग आपको नहीं आएगी ना बेटा, तो आइसोमर्स बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। अभी तो हमने सिर्फ अल्केन किया है, अभी तो हमने इसके बाद अल्कीन्स। अच्छा, बाकी जो नेमिंग है वो एक ही क्लास में हो जाती है, सिर्फ अल्केन्स में थोड़ा सा हम टाइम लगाते हैं क्योंकि आपके लिए नया होता है। बस आखिरी कंपाउंड का नाम दें, फिर बेटा हम छुट्टी करेंगे। ये नहीं जी, एक मिनट इसको सीख करके बना लो। ये नहीं जी बेटा, इसको जल्दी से नाम दें, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से, शाबाश। टू थ्री फोर ट्राई इथाइल ब्यूटेन। गलत बेटा, गलत, गलत नाम दिया है। सर इसकी मेन चेन में 7 होंगे। शाबाश, ये देखें स्टूडेंट ने सही नाम दिया है। 1 2 3 4 5 6 7। बेटा हमेशा लीनियर चेन थोड़ी होगी, ये देखो ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। क्या कहते हैं, यही नहीं होगी बेटा, ये वाली। जी सर। और ये ब्रांचेस हैं 1, ये 2, ये 3। ये मिथाइल है, ये CH2CH3, दिस इज इथाइल, ये इथाइल होगी, एंड दिस इज मिथाइल, ये भी मिथाइल है। अब काउंटिंग कहां से करेंगे भाई? मर्जी है, जहां मर्जी से करो, सेम है, आइडेंटिकल है ना बेटा दोनों साइड से। ये देखो जी, तो इसका अब क्या लिखे, अब बोले शाबाश, अब बोल दें क्या होगा। 4 इथाइल, क्योंकि इथाइल में ई अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आ रहा है। 4 इथाइल, 3 5 3 डाइमिथाइल। 5 3 5 डाइमिथाइल। बेटा ये बात पता है ना कि दो जो मैथ्स के डिजिट होंगे उनके दरमियान कोमा, और मैथ्स का नंबर और इंग्लिश का अल्फाबेट उसके दरमियान डैश। दो जो नंबर्स होंगे उनके दरमियान कॉमा, और नंबर और अल्फाबेट के दरमियान डैश। तो 4 इथाइल 3 5 डाइमिथाइल हेप्टेन। ठीक है, ये है इसका नाम। बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन। कल की क्लास में ना हमारा नेमिंग सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।